नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आरएन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, जैसे आप थंबनेल के अंदर भी देख पा रहे हो, तो जैसे आप थंबनेल पर के अंदर आप जितने भी चीज़ें देख रहे हो, उन पर हम सभी चीज़ों पर बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह की रेलवे रिक्वायरमेंट जो आई है और लोको पायलट की जो भर्ती है, उसके ऊपर हम बहुत ही बढ़िया हमने ये सोचा कि बच्चों के जो साथ में है वो प्रत्येक न्यूज़ उनके पहुँचे और वो प्रत्येक बालक सजग हो जाए किसी भी भर्ती के लिए। तो जैसे आज की जो भर्ती है, तो थंबनेल में आप जैसे देख पा रहे हो कि रेलवे जो लोको पायलट है, लगभग 35,000 पद खाली है। जैसे एक दिन अखबार की कटिंग मैंने यहाँ नहीं लगाई है, लेकिन अखबार की कटिंग के अनुसार 35-36 हज़ार पद खाली हैं। और उसके बाद में जो सरकार है, वो एक अभी जो एडमास में एक नया नोटिस भी जारी किया गया, वो भी हम आपको जो वीडियो उसके अंत में बात करेंगे। और रेलवे जो ग्रुप डी है, उनकी भर्ती भी आने वाली है, क्योंकि नई सरकार है, चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि 19 फरवरी से उनके फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। 20 जनवरी से उनके फॉर्म शुरू हो गए हैं और 19 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा जो भी कोई इंजीनियरिंग करता है या जिसने भी कोई आईटीआई अगर कर रखी है, तो उस बालक और उस बालिका के लिए सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भर्ती है। और मैं ये भी बता दूं कि भर्ती के यानी कि आपको जैसे आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, उसके साथ साथ में ये भी 100% है कि इसमें पद बढ़ेंगे, क्योंकि 35,000 पद है। सरकार ने बहुत कम पदों पर भर्ती निकाली है और एक एडवांस नोटिस भी जारी किया। तो कहीं ना कहीं और जो लोको पायलट है कि वो अन्य भर्ती भी जल्द ही जारी हो सकती है। लेकिन ये जो पद है, 5,000 जो 696 पद है, और भी बढ़ सकेंगे। ये 100% 10-11 हज़ार पद होंगे। यानी कि भर्ती ऐसा है नहीं कि एक साल में कंप्लीट होने वाली, इस भर्ती को लगभग 2-3 साल लगेंगे। इसलिए ज़्यादा समय लगने के कारण ये भर्ती 100% ही 10-11 हज़ार पद होंगे। तो आप जिस तरह से देख पा रहे हो, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है, टोटल पोस्ट है 5,496 है। और इम्पोर्टेंट जो भी सूचना है वो भी आप लोगों को प्रत्येक चीज़ पढ़ना है और उसके बाद अपने फॉर्म को अप्लाई करना है, ताकि प्रत्येक बालक एक सही न्यूज़ पहुंच सके। तो जिस तरह से जो इसका एज रिलेशन है वो 18 से लेकर के 30 तक है। और जो भी इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एज है वो 29 फरवरी 2024, और उनसे यहाँ पर ये एज की गणना की गई है। तो इस तरीके से जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी क्या होने वाला है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रत्येक चीज़ बालक तक पहुँचे। और जो भी इंट्रोडक्शन है मैं आपको पीछे लेकर चल नीचे से, जहाँ पर जैसे जो फिटनेस है वो कैसा होना चाहिए, और उनकी आंखें हैं, उनका जो भी शरीर फिटनेस है, और नेशनलिटी सिटीजन इंडिया, नेपाल, भूटान, ये भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। एज रिलेशन, हाँ अभी मैं एक भी चीज़ और भी आई कि जो सरकार ने कुछ जो कैटेगरी के बालक बालिकाएं हैं उनको एज में भी छोड़ दिए, तो वो भी नोटिस अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपको बिल्कुल सभी को फॉर्म भरना है, अच्छी तरीके से भरना है। और आप सभी को, जैसे आप वीडियो के देख रहे हो तो लगभग आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 500 रुपये है, 250 रुपये है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फ़ी पेमेंट है वो ऑनलाइन होता ही है आजकल, इसमें कोई वो नहीं है। इकोनॉमिक जो बैकवर्ड है सिस्टम है उनके लिए, तो और जो वेरिटिकल जो सर्विस रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें इस नोटिस के अंदर है। आज मेरा जैसे आप नोटिस, अगर आप में कुछ बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया तो नोटिस तो आपने पहले पढ़ ही लिया होगा। तो मेरा मकसद आज जो मुख्य चीज़ पर था कि एक एज रिलेशन के अंदर सरकार ने छूट दी है, और उसके बाद में जो नई भर्ती का एक नोटिस भी सरकार जो बोर्ड के द्वारा एडवांस में जारी किया गया, वो चीज़ें दिखाना मेरा मुख्य मकसद था। तो वीडियो के अंत तक आप और वीडियो को लगातार आप देखिए, तो 100% जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो इस तरह का है। 75 क्वेश्चन होंगे, है ना। पूरा सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। 2 इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं, दूसरा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न भी है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये चीज़ें देख रहे हो, तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा कि इसमें जो भी मुख्य ये भी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो असिस्टेंट लोको पायलट की जो क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है।
अगर कोई भी वाला मेट्रिकुलेशन है यानी कि 10वीं पास है और उनके पास ITI सर्टिफिकेट है तो वो भी इस भर्ती में योग्य है। और भी जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिक है, यानी कि मिल राइट है, मेंटेनेंस है, मैकेनिकल रेडियो टीवी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिक, जो भी सारी चीज़ें, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सारी चीज़ों से अगर किसी ने ITI कर रखी है तो वो इस भर्ती के लिए योग्य है। और अगर वो 10वीं पास है और 10वीं पास कंप्लीट करने के बाद में ट्रेड यानी कि मेंशन अगर उनके पास में सर्टिफिकेट है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। अगर उसके पास में जैसे 10वीं पास है और 3 ईयर्स का अगर उसके बाद डिप्लोमा मैकेनिक इलेक्ट्रिकल यानी कि ऑटोमोबाइल्स का है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। तो ये मुख्य योग्यता का सबसे ज़्यादा था। और जिस डिपार्टमेंट में जो भर्ती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस विभाग से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि आपको आराम से तय करना है और फॉर्म को भी अच्छी तरीके से फिल करना है ताकि प्रत्येक बालक है वो सिलेक्शन तक पहुंच जाए। जिस तरह से बोर्ड के द्वारा अहमदाबाद के अंदर है, अजमेर में जो भर्ती है, भोपाल के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें भर्ती भी आप लोगों को देखना है कि कहाँ से कितने पोस्टें हैं और उसके आधार पर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको ये चीज़ें लगभग आपने पहले देख ली होगी और मेरा जो मकसद है वास्तव में उस चीज़ पर मैं चलता हूँ। आज के वीडियो में जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि एज रिलेशन का। तो एज रिलेशन सरकार ने किस तरह से उनको छूट दी है। एज रिलेशन के अंदर 1/7/2024 में यानी कि 18 से लेकर के पहले 30 वर्ष थी, अब 18 से लेकर के 33 वर्ष इनकी जो एज है वो हो गई। जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जैसे आज जो महत्वपूर्ण नोटिस था कि सरकार ने है वो बोर्ड ने 3 साल की जो छूट दी है। जैसे पहले 18 से लेकर के 30 थी, अब 18 से लेकर 33 वर्ष है। और जैसे आप सभी जैसे SC ST OBC जो भी है तो उसके अंदर सब में एज की यहाँ पर छूट दी गई है। तो एज का भी है। और उसके बाद में जो अगला नोटिस होगा, अगला जो नोटिस है ये है जो एडवांस के अंदर सरकार भर्ती निकालना चाह रही है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 35,000 पद यहाँ पर लोको पायलट में खाली है। तो सरकार भी ये यानी कि अगर कोई भी अगर तैयारी करने वाला अगर व्यक्ति है तो वह ज़रूर इस नोटिस को देखकर काफ़ी यानी कि वो खुश होगा कि क्यों भर्ती भी और बढ़ सकती है। पद तो 100% बढ़ने कोई वो नहीं है। जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा रिसेंटली रिलेट जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो 1/24 यानी कि 20 जनवरी 2024 नोटिफिकेशन यानी कि पेरेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट असिस्टेंट लोको पायलट अक्रॉस वर्सेज रेलवे जोन, यानी कि पूरे रेलवे जोन के अंदर 35-40 हज़ार पद खाली है। तो यहाँ पर जो रेलवे है वो एक भर्ती का और धमाका कर सकता है यानी कि चुनावी साल के अंदर। तो मैं यहाँ पर इस महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर एक एडवांस नोटिस बोर्ड ने जारी किया है। RRB आर दे करंटली इन द प्रोसेस इन द फाइनली आर द रिलीज अनोदर यानी कि सेंट्राइज इम्प्रूवमेंट नोटिफिकेशन इज स्पेसिकली एम्ड एंड द रिक्वायरमेंट टेक्निकल वी आर द प्लाइंग टू रिलीज नोटिफिकेशन सून, यानी कि जो रिलीज होने वाला नोटिफिकेशन वो जल्दी होने वाला है। इसका मतलब D ग्रुप की भर्ती भी। और मैं जो आपने जैसे थंबनेल के अंदर आप लोगों ने देख रखा है कि सर D ग्रुप की वैकेंसी, तो D ग्रुप की वैकेंसी के लिए अब मैंने विचार किया कि D ग्रुप की वैकेंसी के लिए हमने जल्दी बोर्ड है और उनके कुछ हमारे जो उधर कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ से कुछ विचार विमर्श करके और वहाँ से वार्तालाप करके और फिर एक वीडियो बनाया जाएगा जिनसे कि रेलवे ग्रुप D है वो भर्ती कब तक आ रही है, रेलवे ग्रुप D है वो कितनी भर्ती आ रही है, ये सारी चीज़ें हम एक अगले वीडियो के अंदर आपके डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना